ना ना बन जाएगी। आगे देख ले। आज हम जानेंगे धारी देवी मंदिर के इतिहास के बारे में, जो कि देवभूमि उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध देवी मानी जाती है। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कल्यासौंड नामक स्थान में धारी गांव में स्थित है। अलकनंदा नदी के बीच में बसा यह मंदिर बेहद खूबसूरत है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते वक्त लोग धारी देवी के दर्शन जरूर करते हैं। माना जाता है कि धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक है। मां धारी के आशीर्वाद से ही लोग चार धाम की यात्रा सफल रूप से कर पाते हैं। लेकिन जब मां धारी देवी अपने रौद्र रूप में होती है तो किसी को नहीं बख्शती। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम मां धारी देवी के इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे यहाँ मां धारी देवी का मंदिर बसा। धारी देवी एक रहस्यमय देवी है। जो भक्त मां के इस मंदिर में आता है वह यह चमत्कार अपनी आंखों से देख सकता है। जो भी यहाँ आया उसने देखा कि माँ एक दिन में अपने रूप को 3 बार बदलती है। सुबह छोटी बालिका के रूप में, दिन में यौन अवस्था में और शाम को वृद्ध अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देती है। इसके साक्ष्य वो लोग हैं जो यहाँ माँ के दर्शन सच्चे दिल से करने आते हैं। माँ धारी का रौद्र रूप तब देखने को मिला था जब अलकनंदा नदी के कुछ किलोमीटर आगे विद्युत बनने के लिए डैम बनना था और उसके लिए मां धारी देवी के मंदिर को शिफ्ट करने की बात करी जा रही थी। क्योंकि माता का मंदिर ठीक अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है, तो जब मां की मूर्ति अपने स्थान से उठाई गई तो उसके ठीक 2 से 4 घंटे के बीच केदारनाथ से एक सैलाब आया जिसने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। केदारनाथ में बाढ़ आना मां के गुस्से का प्रकोप माना जाता है, क्योंकि पंडितों ने भी मूर्ति को न हटाने के लिए कहा था, लेकिन सरकार के आदेश पर मूर्ति हटा दी गई, जिसके बाद उत्तराखंड के केदारनाथ से आई आपदा का नुकसान कई जिंदगियों को चुकाना पड़ा। मां धारी देवी का मंदिर चारों धामों के रक्षक के रूप में माना जाता है। तो आइए जानते हैं धारी देवी की सच्ची कहानी, ट्रू स्टोरी ऑफ धारी देवी। दोस्तों, मां धारी के 7 भाई थे और अपने भाइयों से मां धारी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके 2 कारण थे। पहला कि उनका रंग बहुत ज्यादा सांवला था और दूसरा कि उनको पता चल गया था कि उनकी बहन के ग्रह उन भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। माँ पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों ने उनका ध्यान रखा, इसलिए वो उन पर अपनी जान छिड़कती थी, लेकिन भाइयों की नफरत और डर बढ़ने लगा। धीरे धीरे समय बीता गया और 7 में से 5 भाइयों की अचानक मौत हो गई। एक दिन उन 2 भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर योजना बनाई कि इस लड़की को मार देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाए। फिर एक रात को सबने मिलकर अपनी बहन का गला काट दिया और उसे अलकनंदा नदी में बहा दिया। उस छोटी बच्ची का गला बहते हुए कल्यासौंड नाम के स्थान पर धारी गांव के पास अलकनंदा नदी के बीच एक पत्थर से टकराया। जैसे ही गला धारी गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने देखा नदी में एक लड़की बहती हुई आ रही है। उस लड़के ने लड़की को बचाना चाहा, जो सिर्फ एक गला था, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से वो नदी में नहीं जा पा रहा था। तभी एक आकाशवाणी होती है कि
डरो मत, मेरे पास आओ और मुझे बचाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। वह लड़का धीरे धीरे नदी के पास जाता है, सर को उठाता है और देखता है कि यह सर तो कटा हुआ है, तो आवाज कहाँ से आ रही है। तो गले से आवाज आती है कि डर मत, मैं स्वयं देवी स्वरूप हूँ, मुझे एक पवित्र स्थान में स्थापित कर दे। वो लड़का भी अचंभित था कि नदी में सीढ़ियाँ बनना, कटे हुए सर से आवाज आना, ये अवश्य ही देवी स्वरूप है। जब लड़के ने एक पत्थर पर सर को स्थापित किया तब माँ ने अपनी सारी कहानी बताई और उसके बाद उस कटे हुए सर ने एक पत्थर का रूप लिया और वहीं पर धारी गांव की देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहीं जो उनका धड़ वाला हिस्सा था वो रुद्रप्रयाग काली मठ में है और माँ मैथानी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ माँ धारी का भव्य मंदिर भी स्थित है। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर कल्यासौड़ में स्थित है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है। मुझे उम्मीद है कि धारी देवी मंदिर के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।